नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 24 देखेंगे। लगातार मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के। इनको आप ज़रूर देखिएगा जिनका भी आगामी परीक्षा है। साथ ही अन्य टॉपिक जैसे उत्तराखंड की लोक शब्दावली और लोकोक्तियाँ और अन्य उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ, हिंदी रिवीजन महाकुंभ, इन क्लासेस का भी आप लोग अध्ययन करें। बहुत फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में इन क्लासेस का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग का टेस्ट नंबर 24 है। किस विकल्प की आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको आकृति दी गई है। फर्स्ट आकृति दी गई है, उसके बिहाफ पे दूसरी है। ठीक है, अब जो हमारी तीसरी आकृति है उसी के आधार पे चौथी आकृति होगी। ठीक है, तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें हो कुछ नहीं रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे दोस्तों, पहली आकृति की तरफ बीच वाला जो आपकी इमेज है वो सेम रह रही है, और बीच वाली इमेज के बगल में जो इमेज है वो उसके आपके राइट साइड में आ जा रही है। ठीक है, और जो ऊपर वाली जो इमेज है ट्राइंगल, वो नीचे आके उल्टा हो जा रहा है। तो सेम चीज आप यहाँ पे भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी, देखिए आपका गोल वाला जो राह बीच में ही रहेगा, और जो भाग देखिए हमारा यहाँ पर देखिए इस तरफ है भाग, और यहाँ पर भी देखिए इस तरफ है। यानी कि जो हमारा इसका जो भरा हुआ भाग रहेगा वो इस तरफ ही रहेगा, राइट साइड में। ठीक है, अब राइट साइड में जो इसके ये आपका स्क्वायर है वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और इसका विकर्ण जो है देखिए आप देख पा रहे होंगे, विकर्ण जो है नीचे साइड, तो नीचे से ही ऊपर को उठेगा। ये देखिए सेम मिरर इमेज की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ट्राइंगल यहाँ पे उल्टा है, और ये ट्राइंगल जब ऊपर जाएगा इसके, तो ये यहाँ पे बन जाएगा उल्टा। ठीक है, तो ये वाली इमेज बनेगी, जो इमेज आपकी है ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और सी सेम है, लेकिन ए में जो देखिए विकर्ण बन रहा है, विकर्ण ऊपर से बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे ना बन के विकर्ण ऐसे बनेगा इसमें, जो कि सी में है। तो सी उत्तर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन दिए गए हैं आपको। ठीक है, सभी कौवे पक्षी हैं। ठीक है, तो जितने भी कौवे हैं वो पक्षी हैं। ठीक है, सभी कौवे जो हैं, सभी कौवे क्या है? पक्षी हैं। ठीक है, पक्षी हैं। आगे क्या बोलता है ये? सभी मोर कौवे हैं। ठीक है, तो जितने भी मोर है भाई हमारा, ठीक है, अब ये अलग तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सभी मोर, सभी मोर क्या है? कौवे हैं। ठीक है, सभी मोर कौवे हैं, और सभी कौवे जो हैं आपके, सभी कौवे क्या हैं? पक्षी हैं। ठीक है, यानी कि आपसी रिलेशन बन रहा है इनका। तो देखिए सभी मोर कौवे हैं, तो ठीक है, मोर आ जाएगा, कौवे आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, इस हिसाब से आपका बनेगा ये। ठीक है, तो अब पहले निष्कर्ष पे आते हैं। तो सभी मोर पक्षी हैं, तो सभी मोर पक्षी हैं। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष जो है आपका, ये वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी मोर जो है पक्षी हैं, देखिए क्योंकि सभी मोर कौवे हैं और सभी कौवे पक्षी हैं। अब ये बोलता है कि सभी पक्षी मोर हैं। देखिए पक्षी जो है अंदर है, बाहर की तरफ जब आता है ये तो सभी नहीं होगा, अंदर को जाएगा तो सभी होते हैं। ठीक है, यानी कि इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। तो देखिए सभी पक्षी मोर हैं, तो दूसरा वाला निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएगा। सभी मोर पक्षी तो हैं, लेकिन सभी पक्षी जरूरी नहीं है मोर होंगे, क्योंकि देखिए सभी पक्षी क्या है? कौवे भी तो हैं, है ना। तो इस वजह से केवल निष्कर्ष एक निकलता है दिए गए कथनों के आधार पे। तो ऑप्शन सी में है जो, केवल निष्कर्ष एक निकलेगा इसमें। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कथन है भैया, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। कितने हैं? सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। ठीक है, जितने भी हमारे वाइज पीपल होते हैं वो आपका क्रिएटिव होते हैं, या जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? देखिए कुछ क्रिएटिव व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। देखिए अब इसको बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये क्या बोला कि जितने भी बुद्धिमान होते हैं हमारे, कथन क्या बोले? देखिए कथन के हिसाब से चलता हूं मैं। जितने भी हमारे बुद्धिमान लोग हैं वो आपके क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, यानी कि सृजनात्मक। ठीक है, अब देखिए कुछ सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। क्या बोल रहा है ये आपका? कुछ सृजनात्मक व्यक्ति जो है बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कुछ अंदर को आएगा तो कुछ होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोलता है सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं, क्योंकि कथन हमको सेम दिया गया है। कथन को जो है एज इट इज क्या किया गया है, निष्कर्ष में डाला गया है, तो वो सही माना जाता है। तो जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सृजनात्मक होते हैं, तो ये भी आपका सही है।
यानी कि इसका निष्कर्ष ए और दो दोनों ही निकल रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, कंक्लूजन 1 और 2 दोनों ही इसको फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 मित्र बैठे भाई वृत्ताकार मेज में। ठीक है, मेज मान लो एक वृत्ताकार केंद्र के रूप में बैठे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं। मैं पहले इसको बना लेता हूं, तब इसको आसानी होती है बनाने में। एक यहाँ पे बैठा होगा, एक यहाँ पे बैठा होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 6 लोग हो गए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लेते हैं रूना, चारू और परी महिलाएं हैं। रूना, चारू और परी 3 महिलाएं इसमें। देखिए रूना, चारू और परी। ठीक है, 4 महिलाएं, 3 महिलाएं हैं। वरुण, मनु और प्रकाश। वरुण, मनु और क्या? प्रकाश। ठीक है, ये पुरुष है, 3 पुरुष है, मतलब ये वृत्ताकार रिंग में 3 हमारी क्या है? लेडीज हैं। चारू परी और रूना के मध्य बैठी है। ठीक है, अब मैं कहीं एक जगह पे अगर चारू को मान लेता हूं, चलिए कहीं पे भी मान लो चारू को, ये चारू मान लेता हूं मैं। चलिए चारू किसके बीच में बैठी हुई है? चारू बैठी हुई है आपकी रूना, ये रूना हो जाएगी। और एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? चारू किसके बीच में? रूना और परी के बीच में, ये परी हो जाएगी। ठीक है, वरुण और परी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो वरुण देखिए ये है हमारा, इसके आमने सामने कौन सा? ये है। परी के सामने कौन बैठा है? तो परी के सामने बैठा है वरुण, ये वरुण हो जाएगा भैया हमारा। ठीक है, आगे क्या बोलता है? रूना की दाई ओर पुरुष बैठा है। रूना की दाई ओर पुरुष तो बैठा है, ये वरुण बैठा ही हुआ है। फिर रूना की दाई ओर। ठीक है, रूना के अगर मैं दाई ओर, ये हो जाएगा ना दाया, इसका ये राइट हो जाएगा। तो राइट साइड हमारा वरुण ही है। ठीक है, मतलब राइट हैंड की साइड, ये तो बिल्कुल सही हो गया हमारा। प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पेज फंस गया। प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है दोस्तों। वरुण जो है हमारा, फिर से एक बार कथन पे जाता है। रूना, चारू, वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष हैं। मनु वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा है। चारू परी के मध्य में। वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठा है। रूना के दाईं ओर एक पुरुष बैठा है, वरुण बैठा है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा भैया, एक जगह पे हमको मनु को मानना पड़ेगा, ये मनु है, और एक जगह प्रकाश है। ठीक है, ये हमको दिया नहीं है। या हो सकता है कि यहाँ पे आपका मनु हो या यहाँ पे प्रकाश हो। ठीक है, अब जो एग्जाम देखिए ऑप्शन के साथ जाएंगे तो क्या पता हमें आंसर मिल जाए। प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? प्रकाश के एकदम दाईं ओर अगर मैं देखता हूं तो परी बैठी हुई है यहाँ पे। देखिए प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? परी बैठा है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्रकाश को यहाँ पे मानता हूं तो प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? मनु बैठा है। लेकिन कौन बैठा है पूछा है ना ये, तो यहाँ पर मनु भी है ऑप्शन में। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन तो है ये। चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है। देखिए स्टेटमेंट दी हुई है, थोड़ा यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट छूट गई। देखिए मनु जो है वरुण और प्रकाश के मध्य बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको ये इमेज दी थी इसमें ये बिल्कुल हम क्लियर कर रहे थे। यहाँ पे अगर देखिए आपका रूना है, ये अगर आपका वरुण है, तो रूना के बगल में है ना वरुण दाईं ओर, ये अगर आपका चारू है यहाँ पे। ठीक है, और चारू के बगल में परी है, परी के बगल में जो आदमी होगा वो कौन होगा? प्रकाश होगा, क्योंकि प्रकाश और वरुण के मध्य में कौन है? मनु है। ये मैं पढ़ना भूल गया था ये लाइन, तो तभी थोड़ा भूल गया। तो इस हिसाब से प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन है? तो एकदम दाईं ओर इसके कौन है? परी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एक लाइन छूट गई थी इसमें दोस्तों, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दी गई आकृति में वृत्त रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए है, वर्ग सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है, त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों के लिए और आयत सत्यवादी व्यक्तियों के लिए है। रोजगार प्राप्त सत्यवादी और निरक्षर सामाजिक कार्यकर्ता किस क्षेत्र ने दर्शाए हैं भाई? कौन सा नंबर है भैया बताइए आपका? ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र है जो चारों में इंक्लूड है? देखिए आपका ध्यान रखेंगे, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है दी गई इमेज में जो चारों में इंक्लूड है, यानी कि स्क्वायर में भी, सर्कल में भी, ट्राइंगल में भी और आपका रेक्टेंगल में भी। तो ऐसा नंबर केवल भैया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 है। ठीक है, 1, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये देखिए चारों में कॉमन है 1 नंबर, तो 1 हो जाएगा इसमें क्या कि रोजगार प्राप्त सत्यवादी और निरक्षर सामाजिक कार्यकर्ता जो है 1 है इसमें दी गई इमेज में। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए प्रश्न में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही नंबर ज्ञात करना है।
तो सीरीज आपकी दी गई है, कैसे आगे जा रही है सीरीज वो देख लीजिए। तो 1 × 1 किया जा रहा है तो 1 हो रहा है, 1 × 2 किया जा रहा है 2 हो रहा है, 2 × 3 किया जा रहा है 6 हो रहा है, 6 × 4 किया जा रहा है 24 हो रहा है, 24 × 5 किया जा रहा है 120 हो रहा है, 120 × 6 किया जा रहा है तो 720 हो रहा है। 720 को 7 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 7 0 0 7 2 14, 7 7 49 एंड 150, 5040 हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पद में आगे एक एक नंबर बढ़ा के गुणा करते जा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज वाला क्वेश्चन हमेशा बन रहा है आजकल आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको ऐसी आकृति मिलेगी, इस आकृति में हमेशा देखिए 1 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 1 एंड प्लस 2 इक्वल कितना हो जाता है 3। इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की आपकी देखिए आकृति बनेगी 1 2 3 4 एंड ये बड़ा वाला 5। ठीक है, 5 आकृतियां बन रही हैं। तो 5 × 3 सीधे सीधे कर दो इसमें, तो ये हो जाएंगे आपके 3 पंचे 15। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं आपके 15 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, 15 हो जाएंगे इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अड़ोस पड़ोस प्रतिवेश में 100 परिवारों के में से 50 के पास रेडियो है। ठीक है, 50 जो परिवार हैं उनके पास क्या है, 50 परिवार के पास आपका रेडियो है, 75 परिवारों के पास आपका क्या है टीवी है, और 25 के पास आपका वीसीआर है, पहले आता था वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, एंड 10 के पास ये सभी चीजें हैं, ऑल हैं, तीनों में से कुछ ना कुछ है। ठीक है, तीनों है मतलब ध्यान रखेंगे। और सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। तो 25 के 25 जो वीसीआर मालिक है उनके पास टीवी भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी 10 हैं जो उनको भी माइनस करेंगे इसमें, क्योंकि हो सकता है 10 के पास, क्योंकि तीनों ही चीज है ना, ये भी तो ध्यान रखना है हमने। ठीक है, अब देखिए कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है, कुछ परिवारों के पास क्या है केवल रेडियो, ओनली रेडियो है कुछ के पास। तो कितनों के पास केवल टीवी है। देखिए अब जो 75 टीवी थी इसमें आपकी मिक्स भी है। देखिए कैसे मिक्स है, कुछ के पास आपका वीसीआर टीवी दोनों है, और इसी 75 में कुछ के पास केवल टीवीज हैं, और ध्यान रखिए इसी 75 में कुछ के पास क्या होगा टीवी और रेडियो भी होगा। ध्यान रखेंगे टीवी और रेडियो भी होगा, क्योंकि रेडियो मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों के पास रेडियो भी तो होगा टीवी के साथ, और कुछ लोगों के पास तीनों ही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर को इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, 75 लोगों के पास क्या है टीवी है बोल रहा है वो, 75 में से सबसे पहले हम घटा देंगे 25 को, क्योंकि 25 लोगों के पास जिनके पास वीसीआर है उनके पास टीवी भी है। जिन 25 लोगों के पास वीसीआर है उनके पास टीवी भी है, यानी कि हमारा 75 में से 25 गया, ये हो गया कितना 50। अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 25 लोग जिनके पास वीसीआर और टीवी है, उसके साथ साथ 10 ऐसे लोग हैं जिनके पास तीनों चीज है, और ये 10 लोग इसमें भी इंक्लूड हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि वो अलग हो, इसी 25 में वो 10 भी इंक्लूड हो सकते हैं, यानी कि 25 - 10 एक बार फिर से हम करेंगे, कितना आया 15। ठीक है, फिर से 15 कॉमन नंबर आया हमारा। 15 ऐसे हैं जिनके पास दोनों में से कुछ ना कुछ चीजें हैं, रेडियो भी हो सकता है, वीसीआर और टीवी भी हो सकता है, रेडियो टीवी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 50 ऊपर आ रहा था, 15 ही आ रहा था, तो टोटल हमारे 50 लोग ऊपर थे जिनके पास केवल टीवी हो सकता है, और माइनस जो है 15 ऐसे लोग हैं फिर से हमारे जिनके पास दो में से कोई एक चीज हो सकती है, लेकिन हमने क्या ढूंढना है केवल जिनके पास टीवी है। तो 50 ऋण 15 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो 35 ऐसे लोग हैं, 35 परिवार जिनके पास केवल टीवी है, ओनली टेलीविजन है उनके पास, और कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, ओनली टेलीविजन है, ध्यान रखेंगे। और 10 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ऑल 3 चीजें हैं, यानी कि उनके पास वीसीआर भी है, रेडियो भी है और टेलीविजन भी है। ठीक है, तो केवल 35 होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ी, वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इधर क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब चलिए रीता का एक दिन हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट जहां से शुरू किया रीता ने। ठीक है, ये मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे रीता ने यहाँ से शुरू किया सूर्य की ओर चलना, यानी कि ये पूर्व दिशा की तरफ गई रीता पहले। फिर उसने अपने बाएं, अगर देखिए बाएं बोलेगा तो लेफ्ट ऊपर होता है, हमेशा राइट नीचे होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बाएं ओर मुड़ना शुरू किया उसने, बाएं ओर मुड़ी और चली कुछ टाइम। ठीक है, फिर यहाँ बाईं ओर मुड़ के वो चली है, फिर यहाँ पे पहुंच के क्या किया उसने, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। देखिए अब यहाँ से जो लेफ्ट होगा ये इस तरफ हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे से लेफ्ट और मुड़ गई है वो, ये लेफ्ट मुड़ गई है। ठीक है, उसके बाद कुछ देर चलने के पश्चात वो क्या करिए, आपका दाईं ओर मुड़ गया। आप देखिए लेफ्ट बोलता तो अंदर की तरफ आता एल, राइट बोलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ को गई है वो।
ठीक है, ये उसका कुछ देर चलने के बाद वो दाईं मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका मुख यहाँ पे हो गया भैया, यहाँ से शुरू किया था उसने। अब देखिए ये डायरेक्शन मान लो आपका, ठीक है, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, तो उसका डायरेक्शन ये है, उसका मुंह इस तरफ, ये यानी कि कहाँ जा रही है वो, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ जा रही हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो कथन दिए गए भैया आपको, दो कथन के साथ आपने निष्कर्ष निकालना है, बताइए आपका। ठीक है, कथन है पहला, देखिए सभी फल मिष्टान है, जितने भी फल हैं वो मिष्टान है, ध्यान रखेंगे, यानी कि जितने भी फल हैं वो क्या है, मिठाई है। एक हिसाब से फलों को यहाँ पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जितने भी फल हैं वो मिष्टान है, यानी कि मीठे अन्न है। ठीक है, मीठा मीठा है, फल क्या है, मिष्ठान है। और क्या बोला, सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक है, लेकिन वही नहीं बोला कि फल नहीं होते, सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक है, दूसरा जो हमारा कथन है उसका। अब निष्कर्ष निकाल लीजिए इसमें से, निष्कर्ष क्या निकाल रहा है। ठीक है, तो सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि कथन में ये बोला जा रहा है, कथन में ये बोला जा रहा है कि सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए ज्यादा मीठा फल, ठीक है, आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, पहला सही है। कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, तो देखिए कुछ फल क्या होंगे, मीठे होंगे, और सभी मीठे जो चीजें हैं वो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा भी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही लागू होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं इसमें। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये था भैया रीजनिंग का टेस्ट नंबर आज 23, आई थिंक ये टेस्ट नंबर था। ठीक है, कितना था, 23 था, 24 है, माफ कीजिएगा। तो देखिए लगातार आपको टेस्ट मिल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्टों को आप फॉलो कीजिए। बाकी किसी भी प्रश्न में गलती होती तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ताकि एक ऐसा सेशन लाएंगे जिसमें डाउटफुल क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें, और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पे भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चलिए जल्दी मुलाकात करते हैं। बाकी जिनका एग्जाम है आगे ग्रुप सी का किसी भी पेपर का, तो 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहा है एप्लीकेशन स्टोर पे, उसको इनरोल कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।